बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक साहिब ने सवाल पूछा है और ये पूछा गया है कि एक बंदा कुर्बानी का जानवर ख़रीदता है और जिस वक्त वो कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहा होता है उस वक्त उसमें कोई इस तरह का ऐब नहीं पाया जाता जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ हो। जानवर ऐबदार उस वक्त नहीं था जिस वक्त वो जानवर ख़रीद रहा था। बाद में किसी वजह से उसमें ऐब आ गया, अज़रुए शरअ इसका क्या हुक्म होगा? उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी या उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी? उस जानवर की कुर्बानी की दो सूरतें हैं। उस शख्स ने जिस वक्त वो जानवर ख़रीदा है उस वक्त उसमें किसी किस्म का ऐब नहीं था, कोई इस तरह का ऐब नहीं था कि जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज़ हो। ऐबदार जानवर नहीं था, लेकिन बाद में किसी वजह से उसमें ऐब पैदा हो गया तो इसकी दो सूरतें बनेगी। एक ये है कि जिस शख्स ने जानवर ख़रीदा है वो मालिक निसाब है या नहीं है। अगर वो शख्स मालिक निसाब है तो उसको चाहिए कि वो दूसरा जानवर ख़रीदे और उस जानवर की कुर्बानी करे। अगर वो शख्स जिसने वो कुर्बानी का जानवर ख़रीदा है अगर वो मालिक निसाब नहीं है, एक ही जानवर उसने ख़रीदा है, तो इस सूरत में वो उसी जानवर की कुर्बानी करेगा। उसके लिए कोई दूसरा जानवर ख़रीदना ज़रूरी और लाजिम नहीं है। हाँ, अगर वो शख्स साहिब निसाब है, मालिक निसाब है, तो इस सूरत में उसके लिए दूसरा जानवर ख़रीदना ज़रूरी है। वो दूसरा जानवर ख़रीदेगा और कुर्बानी करेगा।